ओके, एक और चीज, जैसे एक्लिप्स जो है, जैसे यहाँ पे गए, ईसी टाइप किया मैंने सर्च पे, वही देखो, तो इसको मैं पिन टू स्टार्ट करूंगा और पिन टू टास्क टास्क बार कर दूंगा, तो ये क्या होगा, मेरे टास्क बार में आ जाएगा। तो जस्ट ये देखो यहाँ पे आ गया। फाइन, ऐसे ही मुझे वीएस कोड भी करना है, टास्क बार में नीचे आ जाए ताकि। तो इसको वीएस कोड पे राइट क्लिक करूंगा मैं और पिन टू टास्क बार कर दूंगा, तो ये मुझे नीचे ही यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। अब चलते हैं एक्लिप्स पे, हम लोग इसको ओपन करते हैं और साथ में मैं वीएस कोड को भी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। ओके फाइन, अब देखो ये, तो हमने बेसिक प्रीवियस लेक्चर्स जो पढ़े थे वो सारे हैं, है ना। आगे की हम लोग चीज़ें कवर करते हैं। तो आज हम लोग थोड़ा सा इफ़ और एल्स रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे कि इफ़ एल्स कंडीशन जो होती है उसके बारे में हम लोग गो थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे फाइल बना लेता हूँ डॉट जावा करके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूंगा, फिर यहाँ पे इसको नाम दे दूंगा मैं। तो नाम भी एक इफ़ एल्स ऐसे टाइप कर देता हूँ मैं, इफ़ एल्स डॉट जावा, है ना। ओके, जनरली क्या होता है, जो नाम होता है वो हम लोग फर्स्ट लेटर कैपिटल रखते हैं। तो मैं इसको रीनेम करता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे आता हूँ वापस से और इसको आई को कैपिटल कर देता हूँ और फिर से एंटर करते हैं इसको। फाइन, यहाँ पे भी मैं करेक्शन कर लेता हूँ, आई को कैपिटल कर लेते हैं। फाइन, ये रहा मेरा जावा को, जावा की फाइल। तो मैं थोड़ा सा इसको जूम अप कर लेता हूँ, सॉरी। इस पे कंट्रोल प्लस पे क्लिक करूंगा तो मैं थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा ऐसा साइड में कर देता हूँ। ठीक है, अब प्रॉपर विजुअल हो रहा होगा। तो ये मेरी फाइल हो गई। फिर अगेन मैं क्या करूंगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, ओके, ये देखो, ठीक है। और यहाँ से जैसे क्लिप्स, यहाँ से ही मैं कॉपी कर लेता हूँ बाकी पूरा कोड। ये देखो, ठीक है, ये बेसिक जावा कोड यहाँ से ले लेता हूँ, पूरी लाइन कॉपी करता हूँ, इसको कंट्रोल सी और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सेम ही है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग और आर्गुमेंट्स हम लोग लिखते हैं। फिर अब देखो, इसका एक और क्लोज करली ब्रेसेस मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो ये रहा, है ना, ये प्रॉपर प्रोग्राम है। अब जैसे मुझे इफ एल्स चेक करना, कंडीशनल होते हैं ये सारे, जो होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। मतलब देखते हैं हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं। ठीक है, आप देखते बेसिकली जावा में कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे काम करते हैं, है ना। कंडीशनल, ओके। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, है ना। जैसे जनरली हमारे यहाँ पे हम लोग क्या होते हैं, जो एज होती है, एज 18 से ऊपर वालों को हम लोग एडल्ट बोलते हैं और 18 से नीचे वालों को हम लोग नॉट एडल्ट बोलते हैं। तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ एज, और यहाँ पे लेट से मैं एक वैल्यू दे देता हूँ। ये रही मेरी एज की वैल्यू रही कितनी, 20। अब मुझे पता लगाना है कि ये जो जो भी एज है, ये एडल्ट की कैटेगरी में है या नॉट एडल्ट की कैटेगरी में है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए इफ लगाते हैं, इफ, फिर दो ब्रैकेट लगाते हैं और एक करली ब्रेसेस लगाते हैं, ओपन क्लोज। अब मैं बताऊंगा इनका यूज क्या होता है। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि बाबा एज, यहाँ पे कंडीशन बताएंगे पहली, कि एज यदि ये ग्रेटर देन क्या हो जाए, 18 हो जाए, या इक्वल भी लगा देता हूँ साथ में, ग्रेटर इक्वल दोनों। यदि एज, यहाँ पे मैंने कंडीशन दे दी, कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब होता है मैंने यहाँ पे कंडीशन स्पेसिफाई कर दी कि बाबा एज जो है, एज यदि 18 ईयर से ज्यादा हो जाए तब क्या होगा, है ना। एक सेकेंड, की
इसको मिनी नो इसको मिनिमाइज कर देता हूँ मैं, रिकॉर्डिंग चेक कर लो, हाँ चल रही है, फाइन। किधर गया मेरा वीएस कोड, ये रहा। देखो अभी कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया कि एज ग्रेटर देन 18 हो जाए तो क्या हो, ये अडल्ट हो जाए, तो प्रिंट करवाएंगे हम लोग, है ना। जो भी मुझे कंडीशन प्रिंट करानी है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल, और यहाँ पे मैं डबल कोड में लिखूंगा कि इट इज एडल्ट। ये हो गया हमारा। तो देखो इसको पहले रन करते हैं हम लोग, है ना। देखो क्या होगा, समझते हैं इसको। ये है इफ और ये है कंडीशन, है ना। तो इसका मतलब होता है कि ये जो करली ब्रेसेस होते हैं ना, जस्ट लाइक ऐसे समझ लो गार्ड है, जैसे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं ना, वैसे ये भी है। तो ये जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, ये वाले करली ब्रेसेस, इफ के बाद जो करली ब्रेसेस लगे, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, ओपन क्लोज, है ना। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये जो कंडीशन यदि ये सेटिस्फाइड होगी, तो ये जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, ये इसको जो भी हमारे क्या बोलते हैं कंपाइलर है, जो एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है, तो कोड अगली लाइन पे जाएगा। और यदि सपोज करो, मतलब कहने का मतलब ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी, यदि ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, ये वाली कंडीशन यदि सेटिस्फाइड नहीं हुई, किसी कारण से भी ये कंडीशन फेल हो गई, तो क्या करेंगे, क्या होगा कि ये वाली जो लाइन है इसके अंदर वाली, ये कंपाइलर रीड ही नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब ये करली ब्रेसेस जो है, यदि ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी तो कोड को अंदर जाने ही नहीं देंगे कंपाइलर को। और इसको रन करके दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले हम लोग एक रन करके देखते हैं। अब देखो एज, अब ये क्या करेगा, यहाँ से चेक करेगा कि ये प्रॉपर दिख रहा है, मैं 20 है तो 20 शुड बी ग्रेटर देन 18। ये कंडीशन सेटिस्फाइड है क्या, है कि क्योंकि 20 तो 18 से बड़ा ही होगा ना। और ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, उस केस में इसको प्रिंट करा दे, हो जाएगा ये। तो देखते रन करते इसको। इसको क्या हो गया, इफ एल्स जावा कुड नॉट फाइंड। फिर से चलते हैं रन कोड पे, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और रन जावा पे क्लिक करते हैं। देखते इस बार चलता है कि नहीं, हाँ चल गया। देखो इट इज एडल्ट आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, कंडीशन को डिसेटिस्फाइड करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ऐसी वैल्यू देता हूँ यहाँ पे जो ये कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करे। देखो 17 दे दिया। अब देखोगे, अब 17 जो है वो क्या होगा, 18 से बड़ा हो गया क्या, नहीं हो सकता, बराबर भी नहीं हो सकता, बड़ा भी नहीं हो सकता। रन करके देखते हैं इसका, एग्जीक्यूट करता हूँ मैं। स्टिल बार बार ये प्रॉब्लम कर रहा है। रन जावा पे क्लिक करना पड़ेगा मुझे हर बार, है ना। तो ये रहा, ये ये देखो, आप यहाँ पे देखोगे नीचे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, है ना। यहाँ ये वाली लाइन पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ, सिंपल आसान भाषा में, कि ये जो करली ब्रेसेस है, ये कंडीशन यदि सेटिस्फाइड नहीं हुई तो ये करली ब्रेसेस ने जो कंपाइलर है उसको अंदर नहीं जाने दी, इसलिए इस लाइन को ये प्रिंट नहीं करा पाया। तो हम लोग क्या होता है, जैसे इफ कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती तो उसके लिए एक और ब्लॉक लगा सकते हैं, एल्स वाला ब्लॉक। और एल्स वाले ब्लॉक में हम लोग कभी कंडीशन नहीं देते, है ना। सीधे यहाँ पे क्या करूंगा मैं, इसको उठाऊंगा मैं, एल्स वाला ब्लॉक खाली रहता है। आप देखोगे जैसे ऊपर वाले कोड में देखोगे आप। इसको पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डिलीट करने का कहाँ है, ये सारा डिलीट कर देते हैं हम लोग। इसको क्लोज करता हूँ। देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे देखो ये कंडीशनल ब्लॉक बना हुआ है, ब्रैकेट में हमने कंडीशन लिखी हुई है ना, इफ के बाद। लेकिन एल्स के बाद कोई ब्रैकेट लगाया क्या हमने, कोई कंडीशन लिखी कि नहीं लिखी। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इट इज नॉट एडल्ट, कि यदि ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए, मान लो कोई भी एज यदि 18 या 18 से ग्रेटर हो, तो ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी, जो भी लिखेंगे इस लाइन के अंदर। देखो हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर जो भी लिखते हैं डबल कोट में, एज इट इज प्रिंट हो जाता है ना। चाहे आप लिखो इट इज एडल्ट, है ना, ठीक है, या चाहे लिखो जो भी लिखना हो कि इट इज ग्रेट, इट्स एज इज ग्रेटर देन 18, जो भी प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिखोगे डबल कोट में, वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो मैंने सिंपल लिखा, इट इज एडल्ट, इट इज नॉट एडल्ट। आप चाहो तो सिर्फ एडल्ट और नॉट एडल्ट भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। रन करते हैं हम लोग कोड को।
ये बार बार प्रॉब्लम कर रहा है यार। रन जावा पे चलते वापस से हम लोग। ओके, ये देखो इट इज नॉट एडल्ट आ गया। क्यों? क्योंकि ये जो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हुई क्या? नहीं हुई। देखो इनने क्या किया, कोड गया हमारे सबसे पहले एज। सबसे पहले क्या होगा, देखो सबसे पहले ये तो बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है, ये वाली लाइन भी स्ट्रक्चर है। कोड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा, रीड होना यहाँ से स्टार्ट होगा। सबसे पहले वो क्या करके एज में 17 वैल्यू वो स्टोर करा देगा, वेरिएबल है एज, यहाँ पे 17 वैल्यू स्टोर करा देगा। फिर वो चेक करेगा कि बाबा 17 ग्रेटर देन 18 है क्या। तो हमें भी पता है कि 17 तो छोटा नंबर है, 18 से बड़ा 18 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। ये कंडीशन हो गई डिसैटिस्फाइड। ये कंडीशन डिसैटिस्फाइड हो गई तो ये कर्ली ब्रेसेस जो है कंपाइलर को अंदर जाने ही नहीं देंगे, बाहर से ही भगा देंगे। तो क्या होगा कि ये अंदर नहीं जा पाएगा, ये फिर नीचे वाली लाइन में आ जाएगा, है ना। और एल्स में कोई कंडीशन लगी कि एल्स में हम लोग कंडीशन कोई लगाते ही नहीं है, तो इसलिए ये जो कंपाइलर हमारा इजीली इसके अंदर एंटर कर जाएगा और इसको रन करा देगा। सपोज करो मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू लेता हूँ, 18 से बड़ी लेता हूँ, जस्ट लाइक 18 ले लिया। तो क्या होगा, कंपाइलर के यहाँ पे देखो वेरिएबल पे 18 स्टोर हो गया, वो चेक करेगा इफ, तो ये यदि कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी तो वो एल्स ब्लॉक पे जाएगा ही नहीं, यहीं पे हमारा कोड स्टॉप हो जाएगा। देखो रन करते हैं, रन जावा पे क्लिक करता हूँ, देखो इट इज एडल्ट आ गया, है ना। ऐसे करके हम लोग चीजों को प्रिंट करा सकते हैं, कंडीशन देख सकते हैं। सिमिलरली इवन ऑड के भी एक प्रोग्राम लिखता हूँ मैं यहाँ पे, इवन ऑड के लिए इवन और ऑड डॉट जावा कर देता हूँ मैं, और इसको रन करते हैं। देखो ये ऑटोमेटिकली इवन आउट करके आ गया। और आप देखोगे मैं यहाँ जैसे टाइप करूंगा, ये देखो ये पूरी लाइन आ गई मेरी। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया है ना। अब कोई नंबर इवन है या ऑड है पता लगाना, तो हम लोग क्या करेंगे, सेम लॉजिक यूज करेंगे इफ एल्स का, है ना। तो कैसे करेंगे, अब इफ एल्स में कंडीशन दूसरी लगाएंगे हम लोग, देखेंगे कैसे करते हैं हम लोग। सबसे कोई नंबर लेते इंटीजर, और एक वेरिएबल ले लेता हूँ नम, या नंबर कुछ भी ले लो, नंबर एक वेरिएबल ले लिया, और इसकी वैल्यू ले ली मैंने, लेट से 5 ले ली, है ना। और इसको सॉर्ट भी कर देता हूँ, नम कर देता हूँ मैं, और सेमीकोलन लगा देता हूँ। एक वेरिएबल नम में मैंने क्या स्टोर कर दिया, 5 स्टोर करा दिया 5 वेरिएबल में। अब मैं चेक करूंगा इफ, है ना, ये जो नम है, देखो ध्यान रखना, इफ में कंडीशन देते तो मैं यहाँ पे क्लियरली कंडीशन लिख देता हूँ। ये देखो इफ में ये कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, ध्यान रखना है हमें। अब यहाँ पे नम, इसको कॉपी करता हूँ, केस सेंसिटिव होता है वेरिएबल, हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ एन फर्स्ट कैपिटल लिखे तो यहाँ पे भी कैपिटल लिखना पड़ेगा। फिर हम लोग इवन ऑड चेक करने के लिए मॉडुलो लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम लोग, मॉडुलो मतलब परसेंटेज का साइन, डिवाइडेड बाय 2 इक्वल इक्वल 0। अब इसका मतलब समझाता हूँ मैं, देखो बेसिकली क्या होता है, ये मॉडुलो जो होता है रिमाइंडर चेक करता है। रिमाइंडर मतलब शेष कितना बचा है, रिमेनिंग कितना बचा है। और उस केस में ये जो भी हमारा रिमाइंडर बचा होता है उसको प्रिंट कराता है। ओके, अब जैसे यहाँ पे देखो, अब नंबर 5 है, 5 में हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, तो इसके रिमाइंडर कितना आएगा, ऑब्वियसली 1 आएगा, क्योंकि देखो कितने बार जाएगा, 2 टाइम्स हम लोग डिवाइड करेंगे तो 4, है ना, तब भी स्टिल 1 बचेगा रिमेनिंग, तो वो रिमेनिंग यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, है ना। और यदि मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं, तो इस लाइन को मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को पहले कमेंट आउट कर देता हूँ। पहले हम लोग क्या करते हैं, इसी को सीख लेते हैं मॉडुलो को, है ना। मॉडुलो कैसे निकालता है, ये कमेंट कर दिया, मतलब ये अभी हम लोग यूज नहीं कर रहे, कहने का मतलब आप देखोगे यहाँ पे मैं डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट यूज करता हूँ, है ना, वेरिएबल का यूज नहीं करूंगा। सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंट एलन, अब देखोगे मैं सिंपल आसान भाषा में समझाता हूँ, 5 मॉडुलो 2। अब इसका आउटपुट कितना आता है हम लोग देखते हैं। इसको रन करता हूँ मैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग। ओके, इसको पहले तो डिलीट करता हूँ मैं एक बार अच्छे से, फिर से रन करते हैं और फिर से फर्दर एग्जीक्यूट करता हूँ। ओके, ये देखो ये आ गया 1 आ गया, है ना। हम लोग ध्यान से देख पा रहे हैं ये 1 आ गया। तो होता क्या है, ये क्या कर रहा है, 5 2 जो है 2, इसमें 5 में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, और रिमेनिंग कितना बच रहा है, ऑब्वियसली 1 बच रहा है। यदि हम लोग
फोर में करते हैं तो क्या होता है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा फोर में। दी टू का टू टाइम्स, कोई भी रिमाइंडर शेष नहीं बचेगा। रन करके देखते हैं तो आउटपुट जीरो आएगा। रिमाइंडर देखो ये जीरो आ गया, है ना। सिमिलरली ये तो हो गया छोटा स्टेटमेंट। मैं क्या करता हूँ, दोनों दोनों चीजें साथ में प्रिंट कराते हैं 5 में, ठीक है। अब टू जो होता है ना, इसमें बेसिकली या तो रिमाइंडर वन आता है या जीरो आता है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। क्योंकि जैसे 10 है, 10 में तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा टू, तो रिमाइंडर जीरो। 9 है, 9 में कितने बार जाएगा, 4 टाइम्स डिवाइड होगा और एक रिमेनिंग बचेगा, यदि 9 है तो, है ना। रन करके देखते पहले इसको। ये देखो 1 0। अब जैसे मैं 9 का केस बता रहा था आपको, सब कुछ प्रिंट करा के देख लेते हैं। 9 मॉडुलो 2, अब इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा ऑब्वियसली। रन करके देख लेते हैं, क्योंकि ये पूरा पूरा, ये देखो 1 आ गया, ठीक है। क्योंकि ये 4 टाइम्स डिवाइड होगा, 8 तक चला जाएगा, 1 रिमेनिंग रह जाएगा। सिमिलरली अब ये तो छोटा नंबर, हर बार जरूरी थोड़ी कि 2 से ही डिवाइड करेंगे। लेट्स से 3 से ट्राई करते हैं ना। अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे लेता हूँ कोई नंबर, लेता हूँ लेट्स से 7, और उसको 3 से डिवाइड करते हैं हम लोग। तो क्या होगा, 2 टाइम्स ये 6, 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे 6, फिर भी ये एक रिमेनिंग रह जाएगा। तो इस केस में रिमाइंडर 1 आएगा। देख लेते हैं हम लोग। ये देखो 1 आ गया। सॉरी, पूरा कोड रन करता हूँ मैं, है ना। पर्टिकुलर लाइन सेलेक्ट करके रन करी थी, ये देखो नीचे वाला आउटपुट ये 1 आ गया। सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, अब यदि इसकी जगह 8 होता तो क्या होता, तो देखो 8 होता तो अगेन क्या होता है, ये 2 टाइम्स 6, 3 मल्टीप्लाई 2 6, फिर भी ये दो रिमेनिंग बच जाएगा। तो इस केस में रिमाइंडर 2 आएगा। ओ शिट, पूरा ही रन करना पड़ेगा। ये देखो ये 2 आ गया। अच्छा यदि 9 होता तो आपके दिमाग में आएगा 9, तो 9 में तो 3 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता ना, रिमाइंडर कुछ बचेगा ही नहीं, जीरो आएगा रिमाइंडर, है ना। तो यदि आपने डिवाइड रूल पढ़े होंगे बचपन में, तो ये रिमाइंडर है बेसिकली। सिमिलरली एक दो और केस कर लेते हैं हम लोग। अब 4 लेते हैं हम लोग, है ना। 4 है, अब जैसे 19 है, 19 में मैं 4 से डिवाइड करने की ट्राई करूंगा तो क्या होगा मेरा, देखो ये 4, 4 मल्टीप्लाई 4 16, स्टिल रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 3 बच जाएगा। इसको रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 3 होगा। तो यदि कोई नंबर है, ऐसे समझते हैं हम लोग, यदि कोई नंबर 4 है, हम लोग कमेंट करके बताता हूँ, कोई नंबर 4 है, 4 है, तो इसके रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी क्या क्या होगी, या तो रिमाइंडर इसका 3 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 1 हो सकता है। 4 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई 4, 4 में 4 तो डिवाइड हो ही जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी रहती है। सिमिलरली यदि कोई नंबर हम लोग 3 से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो उस केस में रिमाइंडर या तो 2 हो सकता है या 1, उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सिमिलरली यदि हम लोग 1 2 से ट्राई कर रहे हैं, 2 से ट्राई कर रहे हैं, तो 2 रिमाइंडर नहीं हो सकता उस केस में। हाँ, जीरो भी होगा रिमाइंडर, हर केस में जीरो, मैंने स्किप कर दिया, यहाँ पे जीरो भी हो जाएगा ना। या तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर जीरो, या 3 का भी रिमाइंडर जीरो। ये तो ये पॉसिबिलिटी किसी नंबर, जैसे यहाँ पे देखो 4 में यदि 20 होता है, यहाँ पे सपोज करो 20 मॉडुलो 4 होता है, इस केस में करके दिखा रहा हूँ, तो 20 में तो 4 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो रिमाइंडर कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा, जीरो आ जाएगा। सबसे नीचे वाली स्टेटमेंट आप देखना, ये देखो जीरो आ गया, है ना। इसके ऊपर 3, यदि यहाँ पे 18 होता तो देखो 18 करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो 2 रिमाइंडर बचेगा। देखो यहाँ पे 3 की जगह 2 हो जाएगा ना। रन करके देखते हैं हम लोग। ये देखो रन करके देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये देखो ये 2 हो गया। तो इस टाइप से हम लोग एग्जीक्यूशन करते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है आप देखोगे, एक और चीज जो काम की बता देता हूँ मैं। यहाँ पे नीचे आते हैं हम लोग। अब जैसे कोई नंबर है, लेट्स से 19, अब 19 में हम लोग क्या कर रहे हैं, 20 का डिवाइड करने की ट्राई करेंगे। तो देखो 19 क्या है, छोटा नंबर है, और उसमें यदि आप 20 डिवाइड करोगे तो डिवाइड होगा ही नहीं। तो एज इट इज जो नंबर है 19, वो रिमाइंडर हो जाएगा। और प्रिंट करा के भी देख लेते हैं इसको, रन करा के। आप नीचे देखोगे, देखो 19 एज इट इज रिमाइंडर आ गया, क्योंकि देखो 20 90 में हम लोग 20 से डिवाइड कर रहे हैं, तो होगा क्या, पॉसिबल ही नहीं है, पूरा का पूरा रिमाइंडर आ जाएगा, है ना।
तो ये ध्यान रखना हमें, स्मॉलर लेटर से, स्मॉलर नंबर से हम लोग बड़ा नंबर डिवाइड करेंगे तो उस केस में हमें ये चीजें मिलेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 97 ले रहा हूँ मैं, है ना, और 97 में मैं लेट से 100 डिवाइड कर रहा हूँ, तो डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। 97 क्या होगा, रिमाइंडर आ जाएगा। ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं एग्जीक्यूट। ये देखो 97 ये आ गया। अच्छा, ये अब इसी को मैं थोड़ा उल्टा करते हैं हम लोग, है ना। इसी को यदि 20 में या सपोज करो 21 में, लेट से 21 में हम लोग 20 डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, 1 टाइम्स तो चला जाएगा, एक रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ पे। तो रिमाइंडर चेक कर लेते हैं यहाँ पे, ये देखो एक 1 रिमाइंडर आ गया। अच्छा, यदि 20 होता तो 20 मॉडुलो 2 डिवाइड करते तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0। तो सबसे लास्ट वाला नंबर देखना, ये 0। यहाँ पे 22 होता तो रिमाइंडर ऑब्वियसली 2 होता। तो इस टाइप से चीजों को एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग। ये देखो 2, है ना। तो 19 मॉडुलो 20 किए थे तो हमारा एज इट इज 19 आ गया था। 97 मॉडुलो 100 किए थे तो एज इट इज 97 आ गया था। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें दिमाग में रखनी है प्रैक्टिस पर्पज से, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ओके, अब ये तो हो गया। मैं इफ वाली लाइन को यहाँ से उठाता हूँ, कंट्रोल एक्स करता हूँ मैं, और नीचे ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पे हम लोग कंडीशन लिख रहे थे, तो ये मैं इसके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा था। अच्छा, अब इनको क्या करता हूँ, मल्टी लाइन कमेंट कर देता हूँ। इनको मुझे प्रिंट नहीं कराना, तो क्या करूँगा, फॉरवर्ड स्लैश स्टार, और नीचे आऊँगा मैं यहाँ तक, इसको यहाँ तक कर देता हूँ, स्टार और फॉरवर्ड स्लैश। ये कमेंट हो गया। अब इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ, तो इसको अनकमेंट कर दिया। अब मैं इसका यूज कर रहा हूँ। अच्छा, इस करली ब्रेसेस को चाहे तो मैं यहाँ पे भी लगा सकता हूँ या नीचे भी, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ ही रहने देता हूँ ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, है ना, और यहाँ पे डबल कोट में लिखूंगा इवन नंबर। तो देखो ध्यान से यहाँ पे, ये जो नम है, दिख रहा है ये नम, इसमें हम लोग 2 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, है ना। आप ध्यान से देखना, 5 में 2 मॉडुलो करोगे आप, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। अभी आपको दिखाया था, ये देखो यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ मैं। सिंपल इसको करेंगे हम लोग, इसको कमेंट कर देता हूँ। ये वाला 5 मॉडुलो 2 करके एक बार और दिखा देता हूँ। इसका आउटपुट आप देखोगे ये 1 आ गया। तो कहने का मतलब ये है, हम कंडीशन ये देखो, अब इसको अनकमेंट करता हूँ ना। अब हम लोग इसका आउटपुट तो हमें पता चल गया कितना, ये 1 है। नम मॉडुलो 2 का मतलब होता है 5 मॉडुलो 2, और 5 मॉडुलो 2 का आउटपुट हमें यहाँ से पता चल गया कि बाबा इसका आउटपुट क्या है, हमारा 1 है। अब 1 क्या 0 के इक्वल हो सकता है क्या, देखो एक्चुअल में कंडीशन क्या हो जाएगी, यदि मैं इसको कमेंट करके यहाँ पे लिखूं तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर इफ, और ये हो जाएगी कंडीशन, ऐसे हो जाएगी 1 इक्वल्स टू 0, है ना। जो भी करली ब्रेसेस लगा रहे हैं हम लोग वो, तो क्या 1 0 बराबर होते हैं कि नहीं होते, है ना। तो कहने का मतलब ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, डिससेटिस्फाइड हो जाएगी। और यदि ये कंडीशन डिससेटिस्फाइड होगी तो करली ब्रेसेस के अंदर कुछ भी लिखा हो वो प्रिंट नहीं होगा। अभी बताया था मैंने आपको, ये जो है जस्ट सिक्योरिटी गार्ड की तरह करली ब्रेसेस काम करते। तो ये क्या करेंगे, ये जो सिक्योरिटी गार्ड है, इसको, इस कोड को कंपाइलर को इस करली ब्रेसेस के अंदर नहीं जाने देंगे। कब तक, जब तक ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो जाती, ब्रैकेट के अंदर वाली। इसको रन करके देख लेते हैं। आप देखोगे यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, है ना। रन करके देखते हैं हम लोग, ये 1 कौन सा वाला प्रिंट हुआ, ये वाला, है ना। इसको चाहो तो मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ मैं इसको, और अगेन रन करते हैं हम लोग। आप देखोगे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, देखो खाली लाइन आ गई। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली जो है यहाँ पे जो कंडीशन है, कंट्रोल एक्स करता हूँ मैं, यहाँ पे ले जाता हूँ। ये कंडीशन क्या 1 0 के बराबर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। जैसे मैं यहाँ पे भी दिखाता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये लिखता हूँ मैं, और ये एज इट इज कंडीशन, इसी को ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे आते हैं इफ नम इक्वल टू 0, ठीक है, और डबल कोट के अंदर मैं लिख देता हूँ, ठीक है,
इक्वल ऐसे, क्या 1 0 के बराबर है? रन करके देखेंगे तो क्या होगा। अच्छा एक और है इफ कंडीशन, इसको इफ कंडीशन साथ में तो 1 नहीं लिख सकते हैं ना, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। इसको मैं क्या करता हूँ, मल्टी लाइन कमेंट कर देता हूँ इस वाली लाइन को, ये और स्टार फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। और ठीक है, इसको रन करके देखते हैं हम लोग, इस पे क्या हो रहा है। ठीक है, ओके देखो ये कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है ना, और मैं इसी में एल्स कर देता हूँ। हम बेसिकली चेक कर रहे हैं कि पापा ये दोनों इक्वल है या नहीं है, और यहाँ पे एल्स में लिख देता हूँ नॉट इक्वल। जस्ट हम लोग सिंपल सा चेक कर रहे हैं नॉट इक्वल, और इसको हम लोग रन करते हैं ना, यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, देखो नॉट इक्वल प्रिंट हो गया। हम बेसिकली हम लोग चेक क्या कर रहे हैं, 1 या 0 बराबर है कि, यदि बराबर होते तो ये वाली लाइन प्रिंट हो जाती, इक्वल होते तो डबल कोड में जो लिखा वो प्रिंट हो जाता है ना, उसके अंदर क्या लिखा हमें उससे कोई मतलब नहीं, डबल कोड के अंदर जो लिखता वो प्रिंट हो जाता। मैं अपना नाम लिखता तो अपना नाम प्रिंट हो जाता। यहाँ पे यदि ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई इफ वाली, तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, एल्स वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। अब जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1 0 इक्वल टू 0 कर देता हूँ, देखो तो ऑब्वियसली ये तो कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, क्योंकि 0 0 के बराबर होता है ना। और रन करते हैं इसको, एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप देखोगे इक्वल प्रिंट हो जाएगा, देखो इक्वल, क्योंकि दोनों इक्वल है। यदि 1 इक्वल 1 लिखूंगा तो अगेन इक्वल प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है ना। तो मैचिंग के लिए इसका यूज करते हैं। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना है, हमेशा हम लोग कंडीशन में 2 इक्वल लगाते हैं, एक नहीं लगाते है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ये वाली लाइन हटा देता हूँ ना, ये समझने के लिए थे, अननेसेसरी नहीं तो कॉम्प्लेक्स लगेगा आपको कोड। अब वापस आते हैं इसी पे, हमारे इवन ऑड में। अब यदि ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो ये प्रिंट हो जाएगा। हम रन करके देखते हैं, ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है ना, तो इसलिए कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, देखो कुछ भी प्रिंट किया कि नहीं किया। अब मैं क्या करता हूँ, इस इफ की जगह एल्स ब्लॉक लगा देता हूँ, इफ के बाद एल्स ब्लॉक लगा देता हूँ। अच्छा इसके अंदर कंडीशन नहीं देते तो डायरेक्ट कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे हम लोग। और ये वाली लाइन कॉपी करूंगा मैं, और यहाँ पे लिख दूंगा ऑड नंबर, है ना। कहने का मतलब ये है आसान भाषा में बात करूं मैं, यदि कोई नंबर 2 से डिवाइड हो जाए तो वो इवन नंबर है। 2 से डिवाइड हो जाए मतलब इसका आउटपुट 0 आ जाए, डिवाइड होने का मतलब है रिमाइंडर 0 आ जाना, पूरा पूरा डिवाइड होने का मतलब रिमाइंडर 0 आ जाए। और 0 इक्वल्स टू 0 क्या होगा, इवन नंबर हो जाएगा। और यदि कोई नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब वो कोशिश करेगा डिवाइड करने का, मान लो इसका रिमाइंडर 1 आ गया, तो 1 इक्वल टू 0 पॉसिबल ही नहीं है, इक्वल होगा ही नहीं, तो वो ये वाली लाइन प्रिंट कर देगा, है ना। तो ऑड में क्या करता हूँ, मैं स्मॉल डी लगा देता हूँ और रन करते हैं। देखो अभी ये जो नंबर है, ये देखो ऑड नंबर आ गया, क्यों, क्योंकि हम किसको चेक कर रहे हैं, 5 को। अब मैं क्या करता हूँ, 10 को चेक करता हूँ, तो आप देखोगे ऑब्वियसली 10 10 में क्या है, 2 का डिवाइड हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, 0 इक्वल टू 0 इवन नंबर हो जाएगा। तो ये तो बेसिक फंडामेंटल है, कोई भी नंबर यदि 2 से डिवाइड होता है, डिवाइड करते हैं हम लोग, तो इवन नंबर कहलाता है। कोई भी नंबर यदि 2 से डिविजिबल होता है तो इवन नंबर, और यदि वो 2 से डिवाइड नहीं होता तो ऑड नंबर होता है। तो ये देखो 10, मैं 11 करके देखता हूँ, ये देखो प्रिंट होते जा रहा है ना। अच्छा आप लोगों के मन में एक और सवाल आएगा कि साथ में मुझे नंबर भी प्रिंट कराना है, जैसे इवन नंबर है, इसके बाद मुझे ये नंबर भी प्रिंट कराना साथ में, चाहे आगे या पीछे। तो मैं क्या करूँगा, यहीं पे प्लस करके और जो नंबर है इसको भी प्रिंट कराता हूँ, यहाँ पे नम करके लिखता हूँ, नम, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, अच्छा इसको पहले रन करके दिखाता हूँ, यहाँ पे भी सेम चीजें कर लेता हूँ ताकि साथ में नंबर भी प्रिंट हो। और यदि रन करते हैं हम लोग, देखते हैं, ये देखो ऑड नंबर 11, आप देखोगे ये क्या हो गया, कॉन्केट हो गया है, चिपक गया है ना। तो ये कैसे, थोड़ा दूर दूर प्रिंट कराना है मुझे, तो मैं थोड़ा यहाँ पे कॉलन लगाऊंगा, सुंदर सा स्पेस दे दूंगा, ताकि कॉलन स्पेस जो डबल कोड में लिखते हुए एज इट इज प्रिंट होता है ना, यहाँ पे भी मैं कॉलन दूंगा
स्पेस दूंगा। अब स्पेस देने से क्या होगा, नंबर थोड़ा स्पेस के बाद प्रिंट होगा ना। रन करके दिखाता हूँ मैं, आप देखोगे, ये देखो, ये क्योंकि कॉन्केट होता है बेसिकली, यहाँ पे स्पेस दोगे तो वो स्पेस के बाद प्रिंट होगा, यदि स्पेस नहीं दोगे तो साथ में प्रिंट हो जाएगा। अब मैं कोई नंबर ऐड करता हूँ यहाँ पे 10। अब 10 ऑब्वियसली क्या होगा, इवन नंबर, तो यहाँ ऑड नंबर की जगह इवन नंबर और प्लस 10 प्रिंट हो जाएगा ना। ये देखो इवन नंबर। तो ये सिंपल सा बेसिक इवन ऑड का प्रोग्राम है। हम लोग ऐसे इवन ऑड को एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे ये भी ये एक प्रकार का ऑपरेटर है, मॉडुलो जो है एक ऑपरेटर होते हैं ना। तो ये हम लोग ने यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन भी देख ली, यहाँ पे इफ यदि ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुई, है ना, तो अ, ये इफ कंडीशन सेटिस्फाइड हुई हमारी ये वाली, तो क्या होगा, ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। यदि सेटिस्फाइड नहीं हुई तो एल्स वाले ब्लॉक में चला जाएगा, है ना। यदि सिर्फ एक ही ब्लॉक लिखा है हमारा, लेट से आपने, इसको कमेंट कर देता हूँ मैं, ठीक है, इसको हम लोग ऊपर ले जा लेता हूँ इसको, और इस लाइन को भी ऊपर, ताकि एक ही लाइन में आ जाए, है ना। अच्छा, ऐसे एक लाइन में भी लिख सकते हैं इसको, है ना। अभी कमेंट कर दिया मैंने, देखो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो, यदि ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो ये लाइन प्रिंट हो जाएगी, नहीं होगी तो नहीं, मतलब सेटिस्फाइड नहीं होगी तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा ना। रन करके दिखाता हूँ मैं, देखो, ये देखो, इवन नंबर 10 प्रिंट हो गया। कैसे प्रिंट हुआ, इनने क्या किया, चेक किया, 10 में 2 का डिवाइड किया, इसका आउटपुट 0 आ गया, और 0 इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पे हो जाएगा, ऐसे कंडीशन हो जाएगी, 0 इक्वल्स टू 0, कंडीशन मैच हो जाएगी बेसिकली, है ना। तो ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी कि बाबा कंडीशन सेटिस्फाइड है। फाइन, ये प्रिंट भी हो गई, हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे। और यदि मैं यहाँ पे 11 कर दूंगा तो क्या होगा, 11 करूंगा तो नम मॉडुलो 2, मतलब ऐसा हो जाएगा 1, क्योंकि नम मॉडुलो 2, इसमें 11 में 2 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1, और 1 इक्वल इक्वल 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो ये जो कर्ली ब्रेसेस है, इसके अंदर हमारा कोड जाएगा ही नहीं, कंपाइलर रीड ही नहीं करेगा, मतलब कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, है ना। ये यहीं से बाहर भगा देगा, और नीचे कोई भी लाइन नहीं लिखी है हमारी प्रिंट स्टेटमेंट की, तो कुछ भी प्रिंट नहीं कराएगा। वेरीफाई कर लेते हैं, आप देखोगे, देखो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। तो अकेले इफ ब्लॉक भी हम लोग चला सकते हैं, और यदि हमें एल्स चलाना है तो एल्स ब्लॉक को भी चला सकते हैं। अब ऐसे एक लाइन में भी लिख के चला सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। रन करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ऑड नंबर 11, है ना। पर क्या होता है, प्रॉपर हमें समझ में आए, इसलिए हम लोग ऐसे एंटर करके करली ब्रेसेस वगैरह प्रॉपर लगाते हैं, ताकि हमें कोड जो है थोड़ा सुंदर फॉर्मेट में दिखे, नहीं किच पिच ना दिखे। अब ये हो गया। अब ऑपरेटर की बात करते हैं, मैं ऑपरेटर आपको बता रहा था। तो ऑपरेटर डॉट जावा करके एक क्लास बना लेता हूँ मैं। सॉरी। अब यहाँ पे भी मैं बात करता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। अब ऑपरेटर, ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, प्लस माइनस जितने भी होते हैं ऑपरेटर बोलते हैं हम लोग, है ना। एडिशन करना, डिवाइड करना, तो ये सारे ऑपरेटर होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, दो वेरिएबल लेता हूँ, इंट ए इक्वल टू 5 और इंट बी इक्वल टू कुछ भी ले लो, लेट्स से 2, सिंपल सा करते हैं हम लोग। अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट लेता हूँ यहाँ पे। अब जैसे दोनों को ऐड करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए प्लस बी लिखेंगे, और इसको रन कर देंगे यहाँ पे। तो इसका आउटपुट आ जाएगा, देखो 7 आ गया, है ना। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा प्रॉपर सुंदर सा दिखे, तो मैं क्या करूँगा, डबल कोड में साथ में चीज़ें लिख दूंगा। यहाँ पे लिखूंगा एडिशन, एडिशन ऑफ ए एंड बी, डबल कोड, और प्लस कर देते हैं। अच्छा, ये अच्छा, डबल कोड यहाँ से हटाता हूँ, एडिशन ऑफ ए प्लस बी। इसको रन करके देखते हैं पहले, है ना, काम। हाँ, एडिशन ऑफ ए प्लस बी। अच्छा, ये क्या किया, 5 + 2 को कॉन्केट कर दिया इनने। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, इंट, और यहाँ पे ले लेता हूँ
सी ले लेता हूँ, जिसका काम रहेगा इन दोनों को पहले ऐड कर देंगे हम लोग, है ना। ए प्लस बी को ऐड कर देंगे, और जो सी मतलब क्या होगा यहाँ पे, ए प्लस बी की वैल्यू जो है, ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू है, सॉरी ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 2, तो दोनों ऐड हो जाएगी यहाँ पे 5 प्लस 2, और इस पे स्टोर हो जाएगी कितनी 7, और उस 7 को हम लोग मतलब सी की वैल्यू को सिर्फ सी लिखेंगे यहाँ पे, है ना। सी यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा मैं, और इसको रन करके दिखाता हूँ मैं। ये देखो एडिशन ऑफ ए एंड बी 7 आ गया। अब थोड़ा स्पेस देना है तो कॉलन लगा देता हूँ। अभी कॉलन लगा रहा हूँ तो सिर्फ कॉलन ही प्रिंट होगा ना, स्पेस प्रिंट नहीं होगा, आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखो कॉलन प्रिंट हुआ, स्पेस प्रिंट नहीं हुआ, है ना। तो मैं स्पेस दे देता हूँ अब, और फिर से रन करता हूँ। आप देखोगे एडिशन ऑफ ए एंड बी, है ना, ये 7 आ गया। ठीक है, इक्वल लगाना है आपको, जैसे आपको ऐसा लगाना है इक्वल, तो इक्वल भी लगा सकते हैं। इसको रन कर देता हूँ। तो जो डबल कोड में लिखते हैं हम लोग, डबल कोड में क्या लिखे हमने, ये लिखे डबल कोड के अंदर की चीजें एज इट इज प्रिंट होती है, ये आ गया सी, है ना। इस टाइप से हम लोग चीजों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फाइन। अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई करना जैसे हमें सपोज करो, और हम लोग ऐसा भी प्रिंट करा सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ये ले लिया मैंने डबल कोड यहाँ पे। अब मुझे सपोज करो डिवाइड करना है या सब्सट्रैक्शन करना है, सब्सट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी, है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पहले प्रिंट करा लूंगा सब्सट्रैक्शन, और नीचे वाली लाइन में क्या करूंगा, सब्सट्रैक्ट कर दूंगा उसको। मतलब तीसरा वेरिएबल नहीं लेता मैं, डायरेक्ट कर देता हूँ ए माइनस बी। ये दूसरा तरीका हो गया करने का, ए माइनस बी करेंगे हम लोग। अब इसको रन करके दिखाता हूँ मैं। तो ये देखो सब्सट्रैक्शन ऑफ ए और बी लिखा है हमने, लेकिन इसका आउटपुट क्या हो रहा है, नीचे प्रिंट हो रहा है 3। क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे एल लगा के रखे हुए हैं। यदि मैं एल हटा दूं, ये हटा देता हूँ, अब रन करता हूँ बिना एल के, तो देखो ये साथ में आ गया सब्सट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी, और ये 3 आ गया। अब फिर प्रॉब्लम है स्पेस नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इक्वल लगा देता हूँ और स्पेस दे देता हूँ। अब रन करते हैं हम लोग इसको, तो ये देखो सब्सट्रैक्शन ऑफ ए और बी ये आ गया, है ना। अब चाहो तो थोड़ा और अच्छे से दिखने के लिए दोनों जगह पहले भी स्पेस दे दो और बाद में भी। रन करते हैं हम लोग, ये आ गया एडिशन ऑफ ए एंड बी 7। देखो इसके लिए हमने क्या की, एक वेरिएबल यहाँ सी यूज किए, पहले इसको हमने ऐड कर लिए फिर प्रिंट करा है ना। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, डायरेक्ट यूज किए वेरिएबल का, थर्ड वेरिएबल, जैसे यहाँ पे सी, ए और बी के अलावा एक और वेरिएबल सी के यूज किए, लेकिन हमने यहाँ नहीं किए। हमने यहाँ पे दो प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किए। यदि हम चाहते तो कर सकते थे, जैसे इसको करके भी दिखा देता हूँ। इंट कोई वेरिएबल ले लेता हूँ डी, और इसमें लिखता मैं ए माइनस बी। कहने का मतलब इसको सब्सट्रैक्ट करके जो भी आउटपुट आएगा मैं डी में स्टोर करा रहा हूँ, है ना, और डी को प्रिंट करा देता मैं। तो इसको इसी तरीके से लिखता मैं, ऐसे इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे देखोगे आप, और ये एडिशन की जगह सब्सट्रैक्शन लिखता मैं। ठीक है, सी की जगह मैं किसको प्रिंट कराता, डी को, तो यहाँ पे डी लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे सॉरी डी, और इसको रन कर देता हूँ। तो भी आउटपुट सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो सबसेक्शन ऑफ ए और बी, तो एक ही चीज को करने के दो तरीके हो गए। हमने कमेंट लाइन का यूज किया, यहाँ से एलन हटा दिए, एक ही लाइन में प्रिंट करा लिए हमने इसको, है ना। और हम नीचे देखोगे यहाँ पे, नीचे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे सब कुछ एक ही लाइन में प्रिंट करा लिए, है ना, एक और वेरिएबल का यूज करके। ऐसे ही अलग अलग ऑपरेटर होते हैं। डायरेक्ट भी हम लोग, मैं आपको बिना ये जो डबल कोड वाली लाइन के लिखे कराता हूँ मैं। तो जैसे मुझे सब्सट्रैक्ट की जगह मल्टीप्लाई करना होता तो मैं क्या करता, ए मल्टीप्लाई बी कर देता, है ना। तो ऑटोमेटिकली क्या होता, ये देखो इसका आउटपुट आ जाएगा मल्टीप्लाई का 10। और मुझे डिवाइड करना होता, अब डिवाइड करके देखते हैं हम लोग, और इसको रन करते हैं। अच्छा अब देखोगे आप, ये 2 आ रहा है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे, ये ए की वैल्यू आपने 5 दी है ना, बी की वैल्यू 2 दी है। तो आइडियली क्या आना चाहिए आपका आउटपुट, यदि हम लोग 5 में 2 से डिवाइड करेंगे तो हाफ आना चाहिए, 2.5 आना चाहिए, लेकिन आउटपुट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है।
ये क्यों होता है? बेसिकली हमने क्या है, डेटा टाइप यहाँ पे इंटीजर यूज किए, तो इंटीजर का आउटपुट हमेशा इंटीजर आता है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लोट यूज करना पड़ेगा, है ना, फ्लोट। तो मैं क्या करता हूँ, यदि मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ, है ना, दूसरे वेरिएबल पे स्टोर करा के ट्राई करते हैं, तो मैं एक फ्लोट वेरिएबल लेता हूँ, ये काम करता है कि नहीं देखते हैं ना। ई एक वेरिएबल लिया और इसमें क्या करता हूँ मैं, 5 मॉडुलो 2 या ए मॉडुलो 2 कर देता हूँ मैं, सॉरी डिवाइड 2 कर देता हूँ, और इसको सेमीकोलन करके रन करता हूँ। और इस ई को हम लोग प्रिंट कराता हूँ मैं यहाँ पे, इसके नीचे मैं ई को प्रिंट करा के देखता हूँ, देखते हैं कितना आउटपुट आता है। आइडियली तो 2.5 आना चाहिए, लेकिन देखते, डेटा टाइप स्टोर कर रहे हैं हम लोग, इस ई को फ्लोट डेटा टाइप बनाए, और हम लोग यहाँ पे इसको, इसके आउटपुट को यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, है ना। ए मॉडुलो बी करेंगे हम लोग, रन करके देखते हैं काम करता है नहीं करता है। 2.0 अगेन ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, हम लोग इसको ऐसे नहीं कर पाएंगे हम लोग, है ना। तो इस केस के लिए मैं क्या करता हूँ, दो सेपरेट वेरिएबल लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ। फ्लोट वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, फ्लोट एक्स इक्वल टू, मैं ले लूंगा 5 इसको, और इसको भी फ्लोट डिक्लेयर करना पड़ेगा, फ्लोट बी इक्वल्स टू लेट्स से 2, सेम कर रहे थे हम लोग, सेमी कॉलन। अब क्या करूंगा, अब इसको रन करके देखते हैं हम लोग, है ना, दोनों डेटा टाइप को। सॉरी बी दो, अच्छा बी हमने ऊपर डिक्लेयर कर दिया, देखो एक बार तो दूसरी बार डिक्लेयर नहीं कर सकते बी को, है ना। तो वाई कर देता हूँ, एक्स वाई, है ना, और इसको रन करते हैं हम लोग। यहाँ पे बताता हूँ मैं, एक्स मोड डिवाइडेड बाय वाई। अब रन करके देखते हैं 2.5 आता है या नहीं आता, चेक करते हैं ना। ये आ गया देखो। तो ये ध्यान रखना है हमें, है ना। ये देखो यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि हमने जो डेटा टाइप है वो इंट डिक्लेयर करके रखे थे, है ना। और जावा में इंट को डिवाइड करते हैं, कोई भी इंटीजर वेरिएबल को, तो उसका आउटपुट इंट ही आता है, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या हो रहा है, 5 डिवाइडेड बाई 2, ऐसी मैं आसान भाषा में समझाऊँ। यहाँ पे 5 क्या हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, और डिवाइड होने के बाद आइडियली क्या आना चाहिए, 2.5 आना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमने डेटा टाइप इंट डिसाइड वो किए थे, बताए थे, तो डेसिमल वाली वैल्यू को वो कंसीडर नहीं कर रहा था, ले ही नहीं रहा था, वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू को ले रहा था 2। इसलिए मैंने क्या किया, प्रॉपर डेटा टाइप फ्लोट डिक्लेयर किए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेटा टाइप क्या थे, दोनों इंटीजर थे, इसलिए मेरी वैल्यू 2 आ रही थी, जो कि गलत है, ये नहीं आनी चाहिए, है ना। क्योंकि हम लोग यदि दो नंबर को डिवाइड करेंगे, तो नंबर क्या है, 5 मॉडुलो 2 है, तो 2.5 ये करेक्ट आंसर है। तो ये ध्यान रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। तो कोई भी हम लोग फ्लोट नंबर निकालना चाह रहे हैं इस टाइप से, जैसे पाई की वैल्यू हम लोग निकालते हैं ना, देखो पाई की वैल्यू। अब डायरेक्ट मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करता हूँ ना, मैं सीधे लिखता हूँ, डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूँ, 27 22 डिवाइडेड बाय 7। इसका आउटपुट देखते हैं कितना आता है ना, रन करते हैं। देखो इसको कहीं पे भी स्टोर नहीं किया मैंने, 22 और 7 को, रन करते हैं हम लोग। फिर से रन करते हैं हम लोग। ये देखो अगेन यहाँ प्रॉब्लम हो रही क्या प्रॉब्लम हो रही, कि बाबा ये 3 आ रहा है, जबकि इसकी वैल्यू 3.14 कुछ आनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो इसको कास्ट करना पड़ेगा, तो कास्टिंग में अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इसको कास्ट कैसे कर सकते हैं हम लोग, है ना। और मैं ट्राई करता हूँ, यहाँ पे फ्लोट लिख के, सपोज करो मैंने फ्लोट लिखा है, यहाँ पे ब्रैकेट लिखा, और यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, तो ये काम करेगा कि नहीं करेगा, फ्लोट, ये नहीं काम करेगा, अलग से करना पड़ेगा इसको। तो मैं अभी सिंपल हम लोग जैसे कर रहे थे वैसे करते हैं अभी। इसको क्या करता हूँ मैं, इसकी वैल्यू डिसाइड करता हूँ, पी की वैल्यू मैं क्या करता हूँ, पी क्यू करके डिक्लेयर करता हूँ, पी 22। अब इसका डेटा टाइप बताना पड़ेगा, तो फ्लोट बता दूंगा मैं यहाँ पे, फ्लोट पी इक्वल टू 22, और अगला वेरिएबल भी ऐसे ही डिक्लेयर कर दूंगा, है ना। अब ये पी में एरर आ गई, क्योंकि सेम वेरिएबल दो बार यूज नहीं कर सकते, इसको 7 ले लेता हूँ मैं, और इसको यहाँ पे पी क्यू लिखूंगा मैं। तो ये ध्यान रखना हमें ना, ऑपरेटर का प्रॉपर यूज करना आना चाहिए हमें, क्यू, और इसको
रन करते हैं हम लोग। ठीक है, ये देखो प्रॉपर वैल्यू आ गई है ना। इस टाइप से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं 3.1425। ये देखो दोनों के डेटा टाइप प्रॉपर फ्लोट फ्लोट बताया, तो इसका आउट प्रॉपर फ्लोट आ रहा है। बाय डिफॉल्ट नहीं तो इंटीजर आउटपुट आ रहा था। यहाँ तक क्लियर है सूरज भैया, कोई डाउट? सर सब क्लियर है। सर एक क्वेश्चन था सर, ये फ्लोट में जब अपन डेटा टाइप कर रहे थे तो सर वेरिएबल के साइड में अपन एफ लगा रहे थे, अभी बिना एफ के भी काम कर रहा है फ्लोट ओके, सफिक्स में। हाँ हाँ हाँ, सही बोले। मतलब नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। नहीं, यदि सपोज करो एरर आती है तो उस केस में हमें लगाना हाँ पड़ेगा। लेकिन ये फ्लोट काम कर रहा है। डबल ट्राई करते हैं, डबल का लास्ट टाइम बताया था मैंने आई डबल। थिंक। ये डबल को यस ट्राई सर, करते हैं। डबल और फ्लोट। डबल बिना उसके काम करता है कि नहीं, हम लोग देखते हैं ना। जैसे मैं क्या करता हूँ, इसी को डबल कर देता हूँ ना। यहाँ पे डबल लिखता हूँ और यहाँ पे डबल लिखते हैं हम लोग, है ना। डेटा टाइप, इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, ये भी काम कर रहा है। देखो डबल के केस में क्या हो रहा है, थोड़ी वैल्यू बड़ी आ रही है ना। क्योंकि क्या होता है, वो 8 बाइट का डेटा टाइप होता है ना। तो ये थोड़ी वैल्यू भी इसकी थोड़ी देखोगे बड़ी आ रही है ना। अब यहाँ पे तो ये चल रहा है। हम लोग एक्लिप्स पे भी चला के देख लेते हैं, दूसरे कंपाइलर पे ही वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग। तो ये सारे जो कोड है हम लोग यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ओके फाइन। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी एक क्लास, यहाँ पे भी एक क्लास बना लेता हूँ मैं। तो इस पैकेज पे क्लिक करता हूँ, राइट पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैं पहले करता था। इसको थोड़ा ऊपर लेता हूँ, फिर से थोड़ा मैक्सिमाइज करते हैं हम लोग। यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और न्यू क्लास पे चलता हूँ मैं। और इस क्लास का भी सेम नाम दे दूंगा मैं, ना, इवन ऑड फाइन। और ये इसको इनेबल कर दूंगा मैं। फिनिश पे क्लिक करता हूँ मैं। ये देखो मेरे लिए एक क्लास बना दी इनने, सेम। ठीक है, मैं क्या करूँगा, सिर्फ अंदर के जो चीज़ें हैं वो कॉपी कर लूँगा मेरे वीएस कोड से, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इस चीज़ को मैं कॉपी करता हूँ, अंदर वाले कमेंट, ये देखो अंदर वाले कंटेंट मैंने कॉपी कर लिए। और यहाँ पे रन करते हैं। देखो डबल के केस में यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, एरर भी नहीं दिखा रहा है ना। रन करके देख लेते हैं हम लोग। तो रन कैसे करते हैं, यहाँ पे ये रन है, इस पे क्लिक करता हूँ मैं। ये देखो ये प्रॉपर प्रिंट हो गया। ठीक है, डबल के केस में कोई दिक्कत नहीं, है ना। फ्लोट के केस में भी यहाँ पे भी देखो कोई दिक्कत नहीं, ये प्रॉपर प्रिंट हो रहा। फ्लोट वाला भी हम लोग ने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो यहाँ पे तो चल रहा है। कई बार क्या होता है फ्लोट में, जनरली लास्ट टाइम किए तो फ्लोट में एफ लगाना पड़ रहा था, है ना, आपको याद होगा तो ये हमें देखना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे कोई भी कंपाइलर हो, उसमें क्या होता है, एरर तुरंत थ्रो कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल लॉन्ग यदि यूज करता मैं, ना, यहाँ पे इंट की जगह यहाँ पे देखो लॉन्ग डेटा टाइप यूज करता मैं, लॉन्ग, है ना। यहाँ पे देखो, और ये भी, इसको भी लिखता मैं LONG लॉन्ग, है ना। तो ये देखो ये इसमें एरर दिखा रहा है, ए और बी में क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा एल होना चाहिए और यहाँ पे भी एल होना चाहिए। सॉरी, ये क्या हुआ, ए और बी में क्यों एरर दिखा रहा है। लॉन्ग, अच्छा ओके, लॉन्ग की वैल्यू हम लोग दूसरे में स्टोर करा रहे हैं। इसको भी लॉन्ग लिख दूँ मैं, इसको भी लॉन्ग लिख दूँ। यदि एल नहीं लगाते हम लोग तो चल रहा है, देखते हैं रन करके। प्रॉपर काम कर रहा है, ये अच्छी बात है। बिना एल, ठीक है। तो यहाँ पे तो बिना एफ और बिना डी के भी काम कर रहा है हमारा, है ना। ठीक है, तो आप देख लेना कहीं पे एरर थ्रो करेगा उस केस में। यहाँ तो बिना उसके भी चल रहा है सारी चीजें। ठीक है, फ्लोट
फ्लोट, ओके ठीक है, डिवाइड कर रहा है ये, काम कर रहा है। अच्छा एक और चीज करके देखते हैं हम लोग, एक कोई वेरिएबल लेता हूँ हम लोग, यहाँ पे वीएस कोड पे आते हैं, सिर्फ वेरिएबल को प्रिंट कराते हैं सीधे सीधे, है ना। देखते हैं एक और बार चेक करके, यहाँ पे सॉरी मैं लिखता हूँ कोई भी वेरिएबल, लेट से फ्लोट, है ना, और num1 करके एक वेरिएबल लेता हूँ, इसकी वैल्यू मैं 3.14 डिक्लेयर करता हूँ और सेमीकोलन लगाता हूँ। अच्छा ओके ओके, ये इसलिए हो रहा है, अब मैं समझ गया। देखो ये इसलिए हो रहा है, देखो हम लोग ये फ्लोट लिख रहे हैं ना, है ना, यहाँ पे देखो ये फ्लोट में कोई एरर नहीं आ रही, एफ लिखो चाहे ना लिखो। यदि मैं पॉइंट लगाता, 0.1 लिख देता, ये देखो एरर आने लगी, है ना। उस केस में मुझे यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी मैं 2.7 लिखता है, यहाँ पे भी एरर आ जाएगी, क्योंकि अभी वो इंटीजर नंबर है जब तक पॉइंट नहीं लगाए हैं, है ना। इस केस में हमें एफ लगाना पड़ेगा, यहाँ पे देखो दोनों केस में एफ लगाऊंगा, ये देखो हट गई एरर। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी मैं एफ लगाऊंगा तो ये एरर हट गई, रीप्रिंट करा सकता हूँ। समझ गए आप क्या प्रॉब्लम हो रही थी, एरर क्यों नहीं आ रही थी बिना एफ के, यस सर। है ना। देखो यहाँ पे मैं यदि पॉइंट पे जब तक डेसिमल वैल्यू यूज नहीं करूंगा, देखो डेसिमल वैल्यू यूज कर रहा हूँ, यदि डेसिमल वैल्यू यूज कर रहा हूँ मैं और यदि मैं एफ नहीं लगाता हूँ तो ये एरर थ्रो कर रहा है। देखो रेड लाइन आ गई इसके ऊपर, देखो क्योंकि मैं 5 पॉइंट, अच्छा 5 पॉइंट नहीं लगाता हूँ, देखो 5 सिर्फ 5 लिखा है, एरर दिख रही क्या, नहीं दिख रही। और जरा सा पॉइंट लगा दिया, 0.0 भी लिखा मैंने, तो डेसिमल है ना, ये फ्लोट है नंबर, डेसिमल नंबर के लिए बोल रहा है एफ होना चाहिए, तो एफ लगाना पड़ेगा मुझे, तब ये जाएगी एरर, है ना। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये फ्लोट डेटा टाइप है, और एक और वेरिएबल दिखाता हूँ मैं, num2 कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे ये देखो 3 लिखता हूँ, यहाँ पे कोई एरर नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे पॉइंट में कुछ लिखे नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमने पॉइंट में कुछ लिखे हैं, तो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, नम सॉरी यहाँ पे कॉपी करता हूँ एक वेरिएबल, num3 वेरिएबल करता हूँ, और जैसे यहाँ पे मैंने 4 लिखा, यहाँ पे कोई एरर नहीं है, 0.2 लिख दिया मैंने, एरर आ गई, ये देखो। आप रन करोगे तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा कोड। num3 को प्रिंट करा के देख लेते हैं हम लोग, और रन करते हैं पूरे कोड को। ये देखो ये एरर दिखा रहे हैं यहाँ पे लाइन में कि बाबा num3 4.2, या इस लाइन में एरर है, देखो ये कंपाइलर बता दे अभी एरर। तो हम लोग क्या भूल गए, एफ, तो कैपिटल एफ लगाओ चाहे स्मॉल एफ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके फाइन, तो ये चीजें क्लियर हो गई आई होप, है ना। ठीक है, यस सर। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट भी हो गए हम लोग के, है ना। डिवाइड हो गया, डिवाइड वाला हो गया, मल्टीप्लाई में तो कोई दिक्कत नहीं होती, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल डिवाइड वाला है ना। यस और सर। एडिशन भी हो गया, ठीक है। और ठीक है, तो ये हमारे ऑपरेटर्स भी कवर हो गए, और हम लोगों ने क्या की, इफ एल्स कंडीशन भी यहाँ पे कवर कर ली। यस सर। यहाँ पे देखोगे इफ एल्स, ओके, कहाँ है हमारा इफ एल्स का प्रोग्राम, ये रहा, ठीक है। एडल्ट, नॉट एडल्ट, इवन, ऑट, ये सारी चीजें प्रिंट करा ली। अब कंडीशनल स्टेटमेंट में हम लोग एल्स इफ भी देखेंगे, एक से ज्यादा कंडीशन हो उसको कैसे कर पाएंगे वो भी देखेंगे। तो अभी के लिए क्या है, आपके लिए टास्क ये है कि प्रॉपर आप रिवाइज करना। जैसे ये जो ओके। हमने लिखे पब्लिक क्लास इफ एल्स लिखा, है ना, ये ऑटो जनरेट हो जाती है, आपको प्रैक्टिस ये करनी है कि ये सब आप टाइप करके लिखो, ये भी, ये भी पूरी लाइन आपको एक एक लाइन याद होनी चाहिए कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, स्ट्रिंग में यहाँ पे एस कैपिटल होता है, ठीक है। यहाँ एक जस्ट लाइक अ ब्लैंक एरे बनाते हैं हम लोग, यहाँ पे आर्गुमेंट्स लिखते हैं, ये दो ब्रैकेट के अंदर आता है, फिर करली ब्रेसेस लगते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है आपको कोड का याद होना चाहिए। जो भी हम लोग, जैसे इसको हटा दूं मैं, इसको हटाने के बाद जो भी चीज़ बचेगी, जैसे कंट्रोल एक्स करता हूँ, ये देखो इतनी स्ट्रक्चर, आपको बेसिक स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। फिर उसके बाद जो भी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, तो आपको पता होना चाहिए इफ कंडीशन में ब्रैकेट लगाते हैं हम लोग, और ओपन करली ब्रेसेस क्लोज करली ब्रेसेस लगाना जरूरी होता है।
एल्स कंडीशन में हम लोग कंडीशन नहीं लगाते हैं, बिना कंडीशन के एल्स लिखा जाता है, और उस केस में हम लोग सिर्फ करली ब्रेसेस लगाते हैं, ये ध्यान रखना आप। तो देखोगे आप यहाँ पे देखोगे तो टोटल 4 ओपन करली ब्रेसेस हो गए, 1 2 3 और ये 4 है ना ओपन, और 4 क्लोज। ये देखो क्लोज वाले देखो 1 2 3 और ये 4 8वीं नंबर लाइन पे। तो ओपन करली ब्रेसेस का मतलब होता है ये वाला है ना, ये इसको बोलते, कमेंट करके बताता हूँ। ये जो दिख रहा है इसको ओपन करली ब्रेसेस बोलते हैं, ये वाला ओपन हो जाएगा, ठीक है। और क्लोज किसको बोलेंगे, इसको ऊपर लिखते हैं, इसको, इसका जो ये वाला है इसको क्लोज करली ब्रेसेस बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप प्रॉपर प्रॉपर वीडियो देखना है ना, और प्रॉपर इसको रिवाइज करना, और फिर आपको यदि कहीं डाउट लगे तो आप मेरे से मैसेज करके पूछ लेना, या फिर कल क्लास होगी तो उस टाइम पूछ लेना। आई होप ओके सर। क्लियर होगा आपको, है ना यहाँ तक। यस सर। ठीक है।